नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव में अगर प्रत्याशी हारते हैं या जीतते हैं तो उसका खामियाजा विधायकों को भुगतना पड़ेगा। बात कर रहे हैं हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव इंडी अलायंस के लिए तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की और जिस तरह से उन्होंने टास्क दिया था अपने विधायकों को और जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको कि आपको अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी के लिए बढ़त बनानी है, ये टास्क एनडीए की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन एनडीए के में प्रेशर थोड़ा कम है क्योंकि ब्रांडेड जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पर तेजस्वी यादव अकेले चुनाव यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं। मतलब कि अकेले अपने दम खम पर इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी का एका दुका जो है सभाएं हो रही हैं यहाँ पर, वो अलग की बात है, लेकिन मेन फोकस तेजस्वी यादव का है। जिस तरह से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया, तरह तरह का शगुफा छोड़ना शुरू कर दिया, तरह तरह का जो है सोशल मीडिया पे अपना जो भी अपना मंतव्य है, जो एक्टिविटीज़ है वो पोस्ट करना शुरू किए और उन्होंने जिस तरह से हथियार बनाया रोजगार को, तो इस तरह से तेजस्वी यादव यहाँ पर पुरजोर कोशिश में हैं कि किस तरह से अपना यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर अपना अस्तित्व को कायम किया जाए। चूँकि 2019 में आरजेडी यहाँ पर साफ हो गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो लोकसभा चुनाव में अपना स्थान कायम करें। दूसरी बात कि ये ट्रेलर है, तेजस्वी यादव के लिए ट्रेलर है। उन्होंने फिक्स किया है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है उसमें वो किला फतह करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि धड़कनें विधायकों की क्यों बढ़ी हुई है। हार जीत तो लोकसभा प्रत्याशी की होगी, लेकिन धड़कनें विधायकों की बढ़ी हुई है। ये साफ तौर पे जो है कह दिया गया है, इंटरनल जो है ये खबरें हैं और इंटरनल जो डायरेक्शन दिया गया है, मतलब कि अलिखित जो निर्देश दिया गया है विधायकों को और हारे हुए प्रत्याशियों को कि आपको अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी की बढ़त सुनिश्चित करनी है। हार जीत लोकसभा प्रत्याशियों की होगी, धड़कनें विधायकों की बढ़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि चुनाव जीतने के बाद में अगले साल जो फिर बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें विधायकों को जो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक निर्धारण इसी पर होगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी को बढ़त क्यों नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा जो है विधायकों के लिए टास्क दिया गया था। खैर ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद में तय हो पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा आंकड़ा हम लोग अगर देखें तो 2019 में जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा चुनाव का परिणाम अलग आया था और 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम कुछ अलग आया था। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें 17 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। 17 सीट पर चुनाव लड़ते हुए 96 मतलब कि 96 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाई थी। 17 सीट पर जेडीयू भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन 92 सीट पर 92 जो विधानसभा सीट है उस पर बढ़त जेडीयू ने बनाई थी। 6 जो लोकसभा सीट है उस पर एलजेपी के रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा था, एलजेपी ने, तो उनको जो है 35 विधानसभा सीट पर उन्होंने बढ़त बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरह से देखा जाए तो त्रिदेव की तिकड़म बिहार में चली थी। तिकड़म मतलब कि चुनावी तिकड़म, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये त्रिदेव की तिकड़म बाजी चली थी बिहार में लोकसभा चुनाव में। अगर देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, लेकिन 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें परिणाम अलग हुआ। चूँकि 96 जो विधानसभा सीट है 2019 के लोकसभा चुनाव में 96 सीट पर बढ़त बनाई थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो 74 सीट पर ही जो है जीत बीजेपी को मिली। तो इस तरह से जो है विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्र 7 विधानसभा क्षेत्र वाला है। बाकी 37 जो सीट है
क्षेत्र है वो 6 विधानसभा क्षेत्र का है। और इसमें देखा जाए तो आरा, नालंदा और बेगूसराय, आरा, नालंदा, बेगूसराय 3 ऐसा लोकसभा क्षेत्र है बिहार में जो 7 विधानसभा क्षेत्र वाला एरिया है। तो अब ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी टास्क दिया गया है विधानसभा में अपने अपने विधायकों का और हारे हुए प्रत्याशियों का, जो टिकट तय करेगा, लेकिन इसमें जो 11 विधायक चुनावी मैदान में उतरे उनका क्या होगा? उन पर तो दोहरी मार पड़ी हुई है। इसमें 8 विधायक आरजेडी के हैं, एक हम पार्टी के हैं, एक कांग्रेस के हैं और एक CPI-ML के हैं। 11 ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा में प्रत्याशी बने, लोकसभा चुनावी दंगल में उतरे। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो दोहरी मार कही जाएगी, अगर जो है ये विधायक लोग अगर जीत जाते हैं तो वाह वाह, अगर हार गए तो फिर जो है उपचुनाव में आना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा पार्टी को। तो हिसाब देने के लिए हो सकता है कि अगला बार जो है टिकट मिले कि नहीं मिले, ये भी जो है संशय की स्थिति बन जाएगी। हालांकि एनडीए ने 40 के 40 पर फतह करने का अपना ऐलान किया है कि 40 पर 40 जो है फतह करेंगे, अपना टारगेट रखा है। मतलब कि एक किशनगंज पिछला बार 2019 में जो बच गया था, कांग्रेस के खाते में चला गया था, उसको भी फतह करने का पुरजोर कोशिश एनडीए ने किया है और दावा भी किया है। लेकिन इंडी अलायंस ने यहाँ पर बिहार में 40 में जो इंटरनल जो सूत्र हैं हमारे बता रहे हैं कि अपना टारगेट 20 का रखा था इंडी अलायंस ने। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितना जो है सीट पर इंडी अलायंस जीत दर्ज करती है या फिर इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ कर देती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये जानकारी सिर्फ इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है कि लोकसभा प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे हारेंगे, विधायकों का भविष्य भी अगले साल जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है उस पर ये लोकसभा चुनाव जो चुनाव परिणाम होगा वो आने वाले अगले साल में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विधायकों का भविष्य तय करेगा कि सीट में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।